साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। कल हम सभी ने त्रिकोणाकार अस्थि में विराजित हमारी जो कुंडलिनी माँ है, वह किस तरह से हमें परमात्मा के योग तक ले जाती है, किस तरह से सर्वव्यापी शक्ति से हमें मिलाती है। यह हमने जाना, अनुभव किया। अब आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। आत्म साक्षात्कार के रूप से हम सभी की क्या अपेक्षा है? सभी अपना अपना व्यक्तिगत जवाब दें। हमने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, इसके पीछे का हमारा पर्पस क्या है? हाँ प्रणीता। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एक रूप होना, उनकी चैतन्य लहरियों को महसूस करना, आनंद में रहना, संतुलन में रहना। और कौन क्या बताना चाहेगा? क्यों आत्म साक्षात्कार हम सभी ने आत्मसात किया है? क्यों हमें आत्म साक्षात्कार मिला, अन्य को क्यों नहीं मिला? श्री माता अनुराधा जी। जी। हाँ अनु जी, जय श्री माता जी। आत्म साक्षात्कार परमात्मा से एक रूप होने के लिए लिया है कि हम जो जन्मों जन्मों से परमात्मा को पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, माँ ने उसको सरल विधि से हमें आत्म साक्षात्कार देके परमात्मा से अपने से एक रूप कराया है, जिससे हम माँ से एक रूप हो पाए। वो हम चैतन्य लहरियों के द्वारा और अपने सहस्त्रार पर जाके श्री माता जी के पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं और इसको अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं और जन जन तक इसको बता भी सकते हैं कि ये जो चैतन्य लहरियां ये परमात्मा से हमें मिलाती हैं, ये सत्यता का प्रतीक हैं। ये हमारे आत्म साक्षात्कार करने का एक प्रमाण है कि हमें माँ ने आत्म साक्षात्कार दिया है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अनु जी। हाँ इंदिरा जी। जय श्री माता जी दीदी, सभी के लिए जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हमें परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है और आत्म साक्षात्कार इसीलिए मिलना जरूरी भी है कि जो लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो मन में ये ठान के बैठे हैं या सोच के बैठे हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसीलिए माँ ने अपने श्री चरणों में लिया है। जो भी आत्म साक्षात्कारी संत है उनको, और जो परमपिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं उन्हीं को माँ ने अपने श्री चरणों में लिया है और इसीलिए सहयोग में यानी आत्म साक्षात्कार ग्रहण किया है।
मतलब मन में चाहे कि भगवान मिले। ओके। जय श्री माता। जय श्री माता जी। अनु जी, आप जिस दिन अपसेंट थे ना, उस दिन एक बात सभी को बताई गई थी कि कुंडलनी का जो जागरण है, कुंडलनी की जो शक्ति है, यह हमें अनुभव करने से प्राप्त होती है, न कि किताबों में, ना किसी मंत्रों में, ना किसी अन्य चीज पर। ये थोड़ा सभी को एक्सप्लेन कीजिए। आपने वो सारी किताबें छान डाली थी, इस शक्ति को पता था, पर कैसे मिलेगी ये नहीं पता था। ये चीज थोड़ी बता दीजिए सभी को। भैया कहीं चले गए। चलो ठीक। आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं, सभी ने भी। पर आज हमें पता है कुंडलनी शक्ति क्या चीज है। हम सहयोग में क्या मिला, हम सहयोग में क्यों आए। पर एक टाइम था कि सहयोग क्या है हमें पता भी नहीं था। हम अपने न जाने कितनी ही मंसूबों को लेकर के आए थे कि अरे सहयोग में सब ठीक होता है तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी, मेरे बेटी की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा। न जाने इस तरह की कितनी गतिविधियां अपने चित्त में थी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक रूप से हम अपनी इच्छाओं को लेकर के सहयोग में आते थे। और इन सारी इच्छाओं का प्रतिरूप हमारे 7 चक्र, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, इसमें से हमारे 6 चक्र हमारी देखभाल करते, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। मन की शांति के लिए सहयोग जरूरी है। परम को पाने के लिए तो जरूरी है ही है, पर मन की शांति के लिए ही आए हैं। देखो इंदिरा जी, मन की शांति सहयोग में बहुत आसानी से मिल जाती है, सही बात है। लेकिन क्या बोलते हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सहयोग में नहीं है पर पूर्ण शांति में बैठे, सत्य में बैठे हैं। तो ये बहुत ऊंची चीज है। और सहयोग में आने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इसका दर्शन देखा है कि सहयोग के रूप में किस तरह के मुखौटे पहने हुए सहयोगी बन गए हैं, किस तरह के आदिशक्ति को भी वो बख्शते नहीं है अपना अच्छा बुरा कार्य करते वक्त। तो शांति, जितना हम अंदर से शांत हो जाएंगे, संतुलन में, हर चीज असंतुलन से बाहर चली जाएगी तो वो भी हमें कष्ट देगी, हमें नुकसान देगी। और यही चीज हम धीरे धीरे इस ओपन योर हार्ट की जो चर्चा चल रही है, इसमें हम सभी आत्मसात करने वाले हैं। हम परेशान क्यों है, हम दुखी क्यों है, हमारा हृदय कैसे खुलेगा, कैसे हम उस हृदय रूपी परमात्मा को पहचान पाएंगे, हृदय रूपी परमात्मा से एक रूप हो पाएंगे। तो ये बड़ी चिंता वाली विषय के सहयोग में आने के बावजूद भी हम इन सारे चीजों का विचार नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत शर्म वाली बात है। ये इसमें हमारे 7 चक्र जो है हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। बोलिए इंदिरा जी, क्या रह गया? हाँ, क्या हो गया? आपने ही तो हैंड राइज किया। नहीं, वो मैंने बंद किया था जो, इसलिए।
जय श्री माता जी। हाँ संगीता जी। हमें जो साक्षात्कार मिला है, हमें जो चैतन्य मिला है, इस चैतन्य के माध्यम से हम दूसरों की हम अपने लिए तो करते ही हैं करते हैं, हम दूसरों के लिए सिर्फ एक प्रार्थना कर सकते हैं और दुखियों का दुख हम उनका दुख समझ सकते हैं, बांट सकते हैं। ये आत्मा की शांति, ये मन को शांति, ये मन को बहुत अच्छा लगता है, ये आनंद महसूस होता है। सात चक्र, जो हमारा पहला चक्र पवित्रता बताता है, दूसरा चक्र हमें ज्ञान देता है, तीसरा चक्र हमें समाधान शांति से बढ़ने की सलाह देता है, चौथा चक्र प्रेम से एकरूप होने के लिए बताता है, पांचवा चक्र साक्षी भाव में रहना सिखाता है, सत्य वचन बोलने की शक्ति देता है। हम जो ये बोल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, यह हमारी वैखरी शक्ति है जो कुंडलनी के माध्यम से ही जन्म में आई हुई है। यदि ये वैखरी शक्ति नहीं रहती थी, ये असंतुलित रहती थी, तो हम देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। बेजान जिसे कहते हैं। और क्रोध को त्यागने की शक्ति छठा चक्र हमें देता है। पर हम दिन भर में इन चक्रों के विरोध में न जाने कितने काम करते, बिल्कुल विचार विमर्श नहीं है, सूझबूझ नहीं है, शांति तो बिल्कुल नहीं है। जितना हम शांति में उतरेंगे, उतना आंतरिक शांति से बाहर की शांति बढ़ते चली जाएगी, फैलते चली जाएगी। छठा चक्र जो है, यह छठे चक्र में पांचवें चक्र की पूरी कनेक्शन जुड़ी हुई है। विशुद्धि की जितनी भी कनेक्शन है, वो आज्ञा में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। जो हमारे कानों के पीछे एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को प्यूटरी कहते हैं। यह ग्रंथि के माध्यम से ही हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये दो क्रियाएं होती हैं। पीयूषिका ग्रंथि कान के पीछे ही होती है ना, कि पीनियल ग्रंथि होती है कान के पीछे। कंफ्यूजन आ गया है। दीदी आज्ञा चक्र के पीछे होती है क्या? पाइनियल ग्लैंड। अच्छा। और ये प्यूटरी कहाँ आएगी फिर? दीदी इसी को ही प्यूटरी कहते हैं। प्यूटरी और पीनियल ग्रंथि एक ही है क्या? तो एक ही है दीदी, एक ही है। अच्छा, तो फिर ये बराबर हो गया। कान के पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म, राई के इतनी, पकड़ के चलिए सौंफ के दाने के इतनी सूक्ष्म ग्रंथि हमारे कानों के पीछे है, जो यह श्रवण यंत्र में या देखने में हमारी सहायता करती है, हमें वो शक्ति को प्रबलता देती है। तब यह शक्ति मूलाधार से उठ करके आज्ञा से क्रॉस होती है, सहस्त्रार में मिलती है,
तो हम उस सर्वव्यापी शक्ति से एक रूप हो जाते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। होल्ड कीजिएगा। दीदी होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। हाँ, प्रभावती जिंगाल, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। मैं नई नई सहयोग में आई, मुझे सहयोग सीखना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सहयोग में आने के बाद। हाँ, तो आप बहुत सही टाइम पर आए हो ना। देखो, आपको ये सहयोग की नाड़ियाँ ही बताना चालू है अभी तो। हाँ, तर ये सहयोग आने के बाद मुझे समझ में आ रहा दीदी कि सहयोग कितना अच्छा है। वाइब्रेशन कभी कभी वाइब्रेशन आते, कभी कभी नहीं आते। तर ऐसे मुझे एक बार ध्यान में बैठी थी नए नए सहयोग में आने के बाद, तर वो एक साइड लेफ्ट साइड से पूरा ऐसे ठंडा ठंडा बारिश हो रही थी दीदी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड से आपको ठंडी हम्म, हवा सी लगती है, बारिश की तरह अनुभव होता है। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्योर है, वो जागृत है। अच्छा। और अपनी इच्छा शक्ति को ही शुद्ध करना सबसे बड़ा कार्य है माँ कुंडलनी का। हाँ आज के दीदी। टाइम में किसी की इच्छा हम्म। शक्ति शुद्ध नहीं है। सभी को यही लगता है कि मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मेरा घर परिवार सुधर जाए, मेरे ऐसा हो जाए। वे सारे जो बाहरी चीजें, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, एक बंगला है तो 2 बंगले हो जाए, इस तरह की सिर्फ मंसूबे हैं जो ये अशुद्ध इच्छाएं है। अपन जब जन्म में आए थे तो जन्म में आने के बाद में अपना भाग्य लिख कर के लाए थे और अपना कर्म साथ लेकर चले जाएंगे। जो हमारी त्रिकोणाकार अस्थि है, ये कुंडलनी शक्ति एक प्रकार का टेप रिकॉर्डर है। हमारा हर एक सेकंड, हर एक पल उसके अंदर रिकॉर्ड रहता है कि हमने कित्तों का दिल दुखाया, कित्तों का भला किया, कित्तों के साथ में नाइंसाफी की, कित्तों के घर में चोरियां की। सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। और इसी के माध्यम से हमें नया जन्म कैसे मिलना चाहिए, कहाँ पर मिलना चाहिए, किस रूप में मिलना चाहिए, यह हमारा जजमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है अरे प्रीति तो सामने नहीं दिख रही है। अभी अभी की ही बात है, मैंने रिकरिंग वालों को पेमेंट निकाल कर रख दिया था और सुबह प्रोग्राम में चली गई, अभी 3 बजे घर आई हूँ और पैसे गायब। ये देखने हम्म। वाला जो भी है, ये कुंडलनी शक्ति देखती है उसको। अच्छा आज दीदी। ठीक है, मेरा तो दिल दुखा, ठीक है, पर 100 रुपया किसी को मिल गया। किसी का 100 रुपए में माड़ी तो तैयार नहीं हो गई। 1 किलो या 2 किलो शक्कर आ जाएगी, हफ्ते भर का चाय हाँ, पानी का गुजारा हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या करोगे। कुछ नहीं। इस तरह की जो घटिया बेतुके इच्छाएं है, बेतुके कार्य है, यही सहयोग हमें सिखाता है। सहयोग बोला तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझो, मानो तो बहुत सरल है और छोटे से छोटी पर बड़ी से बड़ी है। छोटे से छोटी पर बहुत बड़ी है। हाँ दीदी, मैं सेंटर गई थी संडे को। सेंटर गए तो जागृति दी थी ना, वो जागृति देने के बाद वो भैया ने बताया था, एक दीदी के साथ गई थी मैं। तर वो त्रिकोण आकार में कुंडलिनी शक्ति है, ये चित्रगुप्ता देवता है, ऐसे बोले थे। ये आत्मा के पास अपना आत्मा चले जाता ना, तभी
वो जाते उसके पास बैठती, ऐसे बोले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि मुझे ऐसा लग रहा कि सहयोग कितना अच्छा है, सीखने के तो बहुत मिलता। मुझे सीखने की बहुत इच्छा है दीदी। चलो, आपका स्वागत है। यहाँ पर हर एक छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझाई जा रही है। लेने वाले का पात्र कितना बड़ा है, इतना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपका पात्र बड़ा होगा तो आप 6 महीने में भी महासागर में लीन हो जाओगे, नहीं तो 10 साल भी आप ऐसे ही बने रहोगे। ये आपके ऊपर है। हर एक चीज यहाँ पर समझाई जा रही है, बताई जा रही है। अब व्यवहार में कितना ला सकते हो वो आपके डिसीजन है। जय श्री अच्छा, माता की। जय श्री माता दी दीदी। और यही शक्ति के माध्यम से हमारा सहस्त्रार का एरिया जाना जाता है। मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हो और कार्य करते वक्त आपको आनंद प्रदान हुआ है तो सहस्त्रार चलने लग जाएगा। पर दुख हुआ है तो आपकी ईड़ा नाड़ी पकड़े जाएगी। या फिर बुद्धि के बल से आप उस इच्छा को पूर्ण करने की प्रयास कर रहे हो तो आपकी पिंगला नाड़ी असंतुलित हो जाएगी। सहज योग यानी सहज, आसानी से, सरलता से जो कार्य हो सकता है बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रयास के, बस सोचा समझा और हो गया, वो है सहज योग। ये पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या, सह सह यानी हमारे साथ जन्म से लेकर के जो जागृत अवस्था में है। सह यानी साथ में, ज यानी जन्मा हुआ, जन्म से। क्यों? जब ये कुंडलनी शक्ति हमारे साथ में हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं उसी टाइम से हमारे साथ में है, तो वह योग परमात्मा का जो हमारे क्या बोलते हैं अंतिम सांस तक साथ में रहती है। पर क्या होता है 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 3 साल के बाद में उसको जब मेरा मम्मी, मेरे पापा वगैरह इस तरह की चीजें समझ में आती है तो वो परमात्मा के कनेक्शन से छूट जाता है और अपने इस बाहरी दुनिया में जीवन यापन करने लग जाता है। जब ये बाहरी दुनिया में जीवन यापन करने लग जाते हैं तो सही गलत की पहचान हमें बचती नहीं है। वो पहचान जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और जब पहचान ही नहीं रहेगी तो अपना भी कोई अपना मिल जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, और पराया तो बहुत दूर की ही बात रह गई हम लोगों के लिए। एक सहयोग एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी कोने से आओ, आपका एक परिवार की तरह स्वागत होता है, परिवार की तरह आपके साथ व्यवहार होता है, हर चीज परिवार की तरह होती है। पर सहयोग के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं कि जो कोई राम जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, और उनके घर परिवारों में आप जाकर के देखिए तो गली वाले को ही नहीं पहचानते। दूसरे हम यदि इस गली में हैं और 4 गली छोड़ करके हम यदि रह रहे हैं और उस गली के लोगों से परिचय नहीं है तो भाई कौन है क्या मालूम, नहीं है बोल करके हम उसको धुतकार के भगा देते हैं। इतना फर्क है। तो सहज योग ये बहुत ऊंची चीज है, इसका हमें उचित रूप से लाभ लेते आना चाहिए, लाभ देते भी आना चाहिए। ये जो तालू भाग में हमारी हड्डी होती है, जो बच्चों के जन्म के टाइम पर बहुत ही लपलपी सी, बहुत नरम अवस्था में होती है, जहाँ पर हम तेल डाल डाल के उसका तालू भरते हैं। तो यह शक्ति आप यदि तेल नहीं भी डालते हो
तो जब वो बच्चा अपने जीवन में आ जाता है, अपने जीवन में उतर जाता है, यानी अपना जीवन यानी मेरा, तो यह शक्ति उस टाइम पर अपने आप ही कड़क पड़ जाती। 1 साल का बच्चा जो होता है उसको मेरी मम्मी समझ में आती है। 1 से 1.5 साल का बच्चा हो जाए तो वो अपने मम्मी को छोड़ के किसी की ओर नहीं जाता, पर वही छोटे बच्चे जब तक उनको मम्मी नहीं समझ रही है, आप कोई किसी के भी गोद में दे दो, किसी के भी पास चले जाएंगे, किसी के पास भी रह लेंगे। तो ये इस कनेक्शन का काम है। जब हमारा वो कनेक्शन ऊपर से छूट जाता है तो ये हड्डी अपने आप ही कड़क पड़ जाती है। पर तेल हम इसलिए भरते हैं कि वो बॉडी को ठंडा रखता है, बॉडी को अच्छा रखता है। जो भी ऐसे बच्चे होते हैं ना जन्मे हुए, तो ऐसे बच्चों के लिए श्री माता जी ने 7 साल तक मसाज करने के लिए बताई है। यदि 7 साल तक आप उसके पूरे बॉडी की इस तरह से मसाज करते हो, जैसे हम जन्मे हुए बच्चे की 1 महीने की 15 दिन के बच्चों की जैसे हम मालिश करते, साल भर तक तो करते ही करते हैं, तो यही मालिश यदि हम इस तरह से 7 साल तक करते, उसके पूरे सामने के बॉडी की, पीछे के बॉडी की, हाथों की, सिर की, तो वो बच्चे के अंदर इतनी ठंडक रहती है ना कि वो कभी अशांत नहीं हो सकता, उसके अंदर कभी गर्मी भड़क नहीं सकती, और बहुत अच्छे इफेक्ट उसके बनते हैं। तो सभी को करना चाहिए, जिनके भी घर परिवार में बच्चे छोटे होंगे करना चाहिए। और अभी समर का टाइम है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मसाज करोगे बच्चे सुधर जाएंगे, उनको कभी आगे चल के दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी से। हमारी जो ईड़ा नाड़ी होती है यह नीले कांडी के रूप में, ब्लू रिफिल के रूप में वह दर्शाती है। वो चार्ट के ऊपर भी हम देख सकते हैं और अपने अंदर भी इसी तरह से वो कार्य करती है, जो महाकाली की शक्ति है। लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है जिसे महाकाली की नाड़ी कहा जाता है, चंद्र नाड़ी कहा जाता है। इस नाड़ी पर के जो लोग हैं वह वाम अनुपंथी है। वाम अनुपंथी यानी हमारा जो गत है, पूर्वकालीन है, पूर्व टाइम का है, वह दर्शाती है। और ये पिंगला नाड़ी जो है ये पीले कलर के रंग में दर्शाते हैं। पीले कलर के जो नाड़ी है, यह नाड़ी महासरस्वती की शक्ति को महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, जो हमारा भविष्य काल दर्शाती है। ईड़ा नाड़ी कंडीशंस को भी दर्शाती है। कुछ लोग होते हैं ना, अरे नहीं बाबा हमारे तो जात में चलता ही नहीं है, हमारे धर्म तो बनता ही नहीं है, हमारा तो ऐसा ही है, हम तो इसी भगवान को मानते हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं। यह जो इस प्रकार की जो धारणा है, इस प्रकार के जो कार्य है, यह एक प्रकार की कंडीशन है। और यह कार्य सहयोग में आने के पश्चात भी कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि अभी भी करते हैं। नहीं बंधन नहीं लिया तो ध्यान नहीं हुआ, वाणी नहीं चलाई तो ध्यान नहीं हुआ, बैलेंसिंग नहीं किया तो ध्यान नहीं हुआ, मंत्र भी लेने, प्रार्थना भी करनी है, हाँ बंधन भी, दीपक भी जलाना है, न जाने कितनी गतिविधियां, तब जाकर के ध्यान ठीक होता है। ऐसे ही कुछ भाई बहन है कि जो इन सारे चीजों की कारण से अस्त व्यस्त हो गए कि भाई कैसे ध्यान कराते, कैसे कार्य करते हैं। तो ये एक प्रकार का कंडीशन है। बंधन हम इसलिए लेते हैं कि हमारा चित्त उस परमात्मा के अंदर जाए और हम पूर्ण रूप से सुरक्षित भावना में स्थापित हो जाए।
पर हम बंधन लेने के बावजूद भी यदि हमारा चित्त बाहर की ओर भटक रहा है, बाहर की चीजों में अटक रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे तो ये खाने का मन हो रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अरे मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं है, मुझे कपड़ा ही चाहिए, मुझे तो पिक्चर ही देखना है। ऐसे न जाने कितने गतिविधियों में जब ये मन उलझ रहा है, तो ये बंधन भी क्या कार्य करेगा। एक टाइम का ध्यान आप लोगों को पहले बताया था। एक टाइम का ध्यान श्री माँ के सामने कीजिए, एक टाइम का ध्यान श्री माँ के बिना प्रतिमा के कीजिए। और जिनके पास में प्रतिमा ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही अपने हृदय के अंदर श्री माँ के छवि को देखने का प्रयास करे, उसी माध्यम से ध्यान करे, तो बहुत सुंदर प्रगति होती है। इससे जुड़ा हुआ अनु त्रिपाठी का बहुत अच्छा अनुभव है। अन्नू जी सभी को समझाइए थोड़ा, प्रतिमा आने से पहले की आपकी क्या सिचुएशन थी और प्रतिमा आने के बाद में क्या है, सभी को बताइए। जय श्री माता जी दीदी। जब प्रतिमा नहीं थी तो ध्यान भी बहुत अच्छे से होता था। ध्यान ऐसा होता था कि मतलब ऊपर कुछ परमेश्वरी बैठी हुई है हमारे सहस्त्र, मत हमारे समस्त आभा मंडल में हम महसूस कर पाते हैं ना, कि जैसे हमारे कुछ आसपास है कोई ऐसी शक्ति जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और 1.5 साल तक मैंने बिना अल्टर के ही, बिना माँ की किसी प्रतिमा के बगैर ही मैंने ध्यान किया है। और श्री माता जी ने जब से मैं सहयोग में आई तब से लेके और आज तक हमेशा वाइब्रेशन दिया ही दिया। पर जब अल्टर आ गया, माँ की प्रतिमा आ गई, तो सिर्फ प्रतिमा तक ही रुक के रह जाते हैं कि हाँ गए, वार्तालाप हो गई माँ से। पर जब तक माँ से निराकार में जाके वार्तालाप नहीं होती है, वैसे तब तक ऐसा नहीं लगता है कि कुछ परमात्मा से एक रूप हुए। ये मेरा अनुभव है कि परमात्मा से निराकार में जाके जब हम एक रूप होते हैं, सहस्त्रार से ऊपर, तो वो प्योरिटी होती है। वो जो बोलते हैं ना, डिवाइन से एक रूप हो रहे हैं, अपनी आत्मा परमात्मा में लिप्त हो रही है और हम परमेश्वरी से एक रूप हो रहे हैं। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जो भी क्या बोलते हैं, श्री माँ के उल्टर में अटक रहा है, एक बार उन्हें ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए श्री माँ जाने। पर एक चीज की माँ हमारे उत्थान में यदि यह कार्य महत्वपूर्ण है माँ, तो ये कार्य आप हमसे करवा लीजिए। यदि जिस भाई बहनों ने प्रतिमा की स्थापना रखी है, तो वो भी एक सवाल जरूर श्री माँ से करके छोड़ दीजिए, क्योंकि माँ प्रतिमा के माध्यम से यदि मेरे आध्यात्मिक उत्थान में बाधा आ रही है माँ, तो माँ उन बाधाओं को भी आप विलीन करा दीजिए। इस तरह से निवेदन करके हमें आगे बढ़ना है। एक नया आविष्कार का ऑडियो कई बार ग्रुप में डाला जा चुका है, और उसी को हमें ध्यान में लेते हुए खुद के मन से कोई काम नहीं करना है। पहले शिव माँ को पूछिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, और फिर कदम आगे बढ़ाइए। यदि नहीं पता चल रहा है, तो फिर और भी तरीके हैं आप लोगों को बताने के, पर पहले माँ से वार्तालाप कीजिए, उनसे एक रूपता पाइए, और उसके बाद कीजिए। ये नहीं कि प्रीति ने नहीं बोला इसके लिए हमने सब ठंडा कर दिया या हमने सब हटा दिया, ये नहीं। श्री माँ से पूछिए और फिर आगे बढ़िएगा। हमारी ईड़ा नाड़ी जो है, यह अहंकार दर्शाती है, और हमारी पिंगला नाड़ी से जो भी जन्म लेता है वो प्रति अहंकार होता है। प्रति अहंकार यानी मैं तो ऐसा करूंगा, फिर कितना अच्छा हो जाएगा,
इस तरह की जितनी गतिविधियां है ये प्रति अहंकार। मैं तो ऐसे सब्जी बनाऊंगी ना कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे, उंगलियां चाट चाट कर खा जाएंगे। और जब बनाने की बारी आती है तो इतनी उसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि खाने वाला आधा पेड़ भी खाना नहीं ढंग से खाता है। तो हमें सिर्फ वर्तमान में रहना। हाँ ठीक है, बनाना है बनाए, उसमें ज्यादा कोई प्लानिंग नहीं कि मुझे इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, कैसे बनाना है, कोई प्लानिंग नहीं। तो वो अपने आप बिना मसालों के भी सब्जी बहुत अच्छी बन जाएगी। और यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो मसाला डालने के बावजूद भी वो सब्जी अच्छी नहीं बनती है। ये आप अपने दिनचर्या में लिया हुआ अनुभवों का, जहाँ तक मुझे लग रहा है। खुशी से कोई चीज बना लीजिए, उसमें आप लोगों का कितना प्रेम बढ़ जाता है। सादी भी सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगती है, पर मन नहीं है और करने के लिए कर रहे हैं तो वो सब्जी में क्या परिवर्तन होता है, उसका स्वाद कितना अच्छा होता है। ये दोनों चीजें आप देखिएगा, नहीं देखी होगी तो। पर मुझे लग रहा है कि ऐसे कई है ऐसे भाई बहन के जिन्होंने ये चीज देखी है। हमें एक अंतरिक्ष यान की उपमा दी है सीमा ने। अंतरिक्ष यान यानी बहुत ही सूक्ष्म नाड़ी तंत्रों के अंदर हमें जाना है। अभी तो हम ऊपर की ही दशा में बैठे हैं। मेरा शरीर क्या, मेरी नसें क्या, मेरी नाड़ियां क्या, मेरी चक्र क्या, इसी में उलझे हुए। पर इसके भी अंदर हमें जाना है। दूर से घर तो दिख रहा है कि अरे ये लखोटिया की हवेली है, पर अंदर जाएंगे तभी न तो पता चलेगा। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये अंतरिक्ष यान की तरह है और इसके अंदर हमें जाना है, हमें समझना है। यही समझाना चाहती है सीमा कि यह योग कैसे घटित होता है। एक अंतरिक्ष यान मतलब कृत्रिम, जो परमात्मा से जन्मा है। स्पुटानिक शब्द बोला है सीमा ने इसको, स्पुटानिक। अंतरिक्ष यान यानी स्पुटानिक मतलब कृत्रिम यान, जो परमात्मा से जन्मा हुआ है। परमात्मा से ही, परमात्मा के शक्ति से ही प्रकट हुआ है। ऐसा अंतरिक्ष यान में कोई कई एयर, जिसे हम अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं। यह यान, यह एक को एक जुड़े हुए कंटेनर है। जैसे कि अभी अभी अनीता दीक्षित ने कुछ दिन पहले एक अनुभव सुनाया था कि भाई हम लोग बहुत परेशान थे और बेटा दिन भर घर में बैठे बैठे बातें ही करता था, चिड़चिड़ करता था, न जाने काय के भी लिए लड़ पड़ता था। हमने सिर्फ सी माँ से एक निवेदन किया कि माँ इसकी कहीं जॉब लग जाए। पूर्ण हृदय से प्रार्थना की और 2 दिन के अंदर उन्हें यह जॉब मिल भी गई। जॉब मिलने के बाद में क्या हो गया, घर में शांति आ गई, आनंद का साम्राज्य हो गया और सभी एक में प्रेम से रहने लग गए। कई भाई बहनों का ये है कि पैसा, यदि कोई फोकट में आकर के खाना खा रहा है तो हमें कब तक अच्छा लगेगा। पर वही कमाई करके ला रहा है, भाई आधा खर्चा तू दे, आधा खर्चा मैं देता हूँ। और इस रूप से जब हमारा संसार चलता है तो उसमें कितना आनंद रहता है। इस तरह से ये जो हमारे चक्र है, एक प्रकार के सीमा ने इसको कंटेनर बताया है। ये एक में बने हुए, पूर्ण हृदय से प्रार्थना की, एक चक्र हमारा हृदय चक्र आ गया, पर शांति मिली नाभि चक्र, और
विवेक से कार्य किया, माँ के पास गए, ना कि उसको क्रिया प्रतिक्रिया के रूप से बोला कि भाई तुम जॉब नहीं करते हो, इतने बड़े हो गए, आप हमारे घर में बैठे हो, तेरे बराबरी के बच्चे तो एक पिता का कितना बड़ा सहारा होता है, कितना घर संभाल लेते हैं, ऐसा सभी घरों के अंदर है। यह न कहते हुए विवेक का इस्तेमाल किया, यानी मूलाधार। मूलाधार में विवेक का इस्तेमाल हो गया तो वो ज्ञान, श्री माँ ने अपने आप उनके अंदर जागृत कर दिया कि मुझे क्या करना है। अब काफी मेरा तो इतना अनुभव नहीं है, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, पर कई ऐसे साइट्स होते, कई ऐसे माध्यम होते हैं कि कहाँ पर किस क्षेत्र में किस रूप से जॉब के लिए जगह निकलती है, हम लोगों को पता चलता है। तो ये इच्छा होना और उसको देखना और देखते बराबर अप्लाई कर देना, ये तो एक ज्ञान का कार्य हुआ ना। नहीं तो हाँ भाई चलो अभी नहीं, बाद में करूंगा, थोड़ी देर से करूंगा, ऐसा नहीं वैसा करूंगा, तो क्या यह आनंद इन्हें प्रदान होता था? समाधान मिल गया। अब बेटा जॉब में स्थापित हो गया है, दिन भर वो अपने काम में व्यस्त रहता है, हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, शांति भी आ गई, दो पैसों से घर में प्रेम भी वापस स्थापित हो गया। जो बेटे के माध्यम से गलत वार्तालाप होती थी, जो वो गाली गलौज करता था, वो खत्म हो गया। एक चक्र ने इतने सारे काम कर दिए। इसी तरह हमारा जो ये आंतरिक कंटेनर है, ये एक में एक हमारा जुड़ा हुआ है और वह कार्य करता है। कुछ पल साइलेंट ध्यान, आगे की उर्वरित चर्चा हम कल आगे बढ़ाएंगे। जय श्री माता जी।